So, good morning, students. Good morning to all. Today we are on day 11th issue of shares, and we are going to start with question number 7. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए जरा चेक कीजिए, मैं लिख रहा हूं जल्दी से। गिवन गिवन पुष्कर लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में? पुष्कर लिमिटेड। ये जनता को इशू करना चाहती है बेटा 5 लाख इक्विटी शेयर्स। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? 5 लाख इक्विटी शेयर्स। और एक शेयर है बच्चों 10 रुपीज का। कंपनी इशू करना चाहती है 3 रुपीज प्रीमियम पर, मतलब 10 का शेयर 13 में। और कंपनी कह रही है एंटायर मनी कब देना है? एप्लीकेशन, मतलब कंपनी कह रही है हम इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, हम तो यही चाहते हैं कि इफ यू वांट टू परचेज आवर शेयर, इफ यू वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर, तो एंटायर मनी एक साथ दीजिए। ठीक है, आगे लिखा है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारे शेयर्स बिक गए। आइए कैसे एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं। सर फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल, कंपनी के किसी भी क्वेश्चन में सर फर्स्ट एंट्री अगर हम जनता को शेयर इशू कर रहे हैं, व्हाट जर्नल एंट्री वी विल डू? व्हाट जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, भले आप शेयर एट पार पे दो, वेदर यू इशू शेयर्स एट प्रीमियम, एक बात 100% कंफर्म है ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, ये बात 100% कंफर्म है कि फर्स्ट एंट्री कभी भी चेंज नहीं होगी। क्या दिख रहा है फर्स्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मींस एप्लीकेशन का पैसा क्या हो गया बच्चों? रिसीव हो गया। सर कंपनी तो एप्लीकेशन पे प्रीमियम का पैसा भी ले रही है, बट डजंट मैटर, अगर प्रीमियम वर्ड आएगा तो किसके साथ अटैच होके आएगा बच्चों? किसके साथ अटैच होके आएगा? शेयर कैपिटल। हम बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि बेटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर पे ले रहे हैं जनता से, ठीक है, वो शेयर कैपिटल का छोटा भाई है, ये एक्स्ट्रा मनी है। एंट्री का नेचर चेंज नहीं होगा बच्चों। एंट्री क्या हुआ? बैंक एक कंपनी, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, फिर से रिवाइज कराता हूँ, एक कंपनी 5 लाख शेयर इशू करना चाह रही है, 10 का शेयर 13 रुपीज में, कोई बात नहीं, टोटल पैसा एक साथ ले रही है, सारे शेयर्स बिक गए, जनता ने अप्लाई कर दिया 5 लाख शेयर्स इनटू 13। मैं बच्चों को यहां तक कहता हूं बेटा अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है छोड़ दो, एक बार के लिए एंट्री छोड़ दो। सेकेंड एंट्री में आइए, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट। और अब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर लेगी। सर इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका यही मीनिंग हुआ बच्चों कि कंपनी ने जनता के नाम शेयर ट्रांसफर कर दिए, आपके घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सर्टिफिकेट कोरियर कर दिया बेटा। ठीक है, अब आप तक पहुंचने वाला है। और कंपनी साथ साथ आपसे किस चीज का पैसा ले रही है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सर है क्या चीज ये? अभी भी समझ नहीं आया। ये वो पैसा है जो कंपनी अपनी गुडविल की वजह से आपसे चार्ज कर रही है। मार्केट में डिमांड है अच्छी खासी, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, राइट बेटा? हमें पता है हमारे शेयर इजीली बिक जाएंगे, तो हमने कहा ज्यादा में बेचो ना, सीधी सी बात है। एक ऐसा स्कूल जहां पर बच्चे नहीं है, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड का है, बिल्कुल बच्चे नहीं है, ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, डमी है, फर्जी है, वहां हो सकता है फीस 12 की 10,000 हो। एक बेस्ट स्कूल जो हो सकता है फीस 60 ले, और एक ऐसा स्कूल जो कह रहा है नहीं 40 to 50 की रेंज में ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ऑन द गुडविल ऑफ द स्कूल। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कहाँ गलत है? होता है ना, आप कहीं ईटेबल्स लेते हैं, कहीं पे प्राइस ज्यादा, कहीं पे प्राइस कम, क्वांटिटी सेम है। कचौड़ी की बात कर लीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील, कहीं पे 10 रुपीज की है, सही कह रहा हूँ बेटा? कोई बता सकता है मैक्सिमम किसी ने देखा हो कि सर सेम छोटे से साइज की कचौरी बट प्राइस भी बेस्ट इन्हीं का है सर, इनका सबसे ज्यादा बीकानेर में? यस, कोई बताना चाहेगा बेटा? इट्स ओके, इसमें हम बात कर सकते हैं, इसके ऊपर भी। हमारे बच्चे खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, किसी को नहीं पता बेटा? मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैक्सिमम प्राइस किसने देखा है बीकानेर में कचौरी का? किसी ने नहीं देखा? अच्छा, क्या बात है, किसी को नहीं पता मैक्सिमम प्राइस? भाई बड़े ही डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ तो हमारे बच्चे। किसी ने नहीं देखा मैक्सिमम प्राइस कितना आपने खाया है? नॉर्मल एक छोटी सी कचौरी का प्राइस देखो। आप कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो भी चुप है हमारे बच्चे, क्या शानदार बच्चे। हाउ मच बेटा? 10 10। 10 to 50.
मैं बेटा आपको बताऊं, सेम साइज की कचौड़ी, प्राइस कितना लिख रहा हूँ, 18। कोई बता सकता है कहाँ पे है ये? जसो सर गेट एंटर करो बेटा। एंटर करते फर्स्ट शॉप आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी। दे आर चार्जिंग अराउंड BK 18 रुपीज। सोचो बेटा, राइट। आप पोलो विक्ट्री जयपुर जाइए, पोलो विक्ट्री, जस्ट सामने आपको एक ब्रांड दिखेगा, रावत कचौरी। प्याज कचौरी इज ऑफ जस्ट अ स्मॉल प्याज कचौरी इज ऑफ हाउ मच रुपीज बेटा? 35। और वही आप थोड़ी दूर एक और लोकेशन पर जाएंगे, सेम टाइप की प्याज कचौड़ी है, ठीक है ब्रांड नहीं है, बट दे आर चार्जिंग अराउंड 15 to 20 एंड दे गिव कड़ी ऑल्सो, यू नो, येलो कलर कड़ी। इट्स अ गेम ऑफ ब्रांड एंड ऑल बेटा, सिंपल सी बात है, राइट। तो कंपनी को भी लग रहा है ना, अगर मेरे शेयर इजीली बिक सकते हैं बेटा, आप ध्यान से सुन लीजिए, LIC ऑफ इंडिया का शेयर आने वाला है, 10 रुपीज का शेयर, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं इसका प्राइस जाएगा 800 रुपीज। मतलब जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा प्राइस ले रहे हैं, वो किस चीज का ले रहे हैं? किसका? प्रीमियम, हमारी गुडविल है। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि अच्छा, सर्टिफिकेट पे फेस वैल्यू होगा हमेशा, हम 10 का शेयर कितने में भी दे दें, फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू भी रहेगा, और वो स्टार्टिंग में कंपनी डिसाइड कर लेती है बेटा, राइट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी ले रही है वो किस चीज का ले रही है? प्रीमियम। और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं विद इन 1 or 2 days आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। चलिए अब एंट्री देखते हैं कैसे करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। हाँ जी बच्चों, एक बात कंफर्म्ड है, शेयर कैपिटल पर शेयर कितने से इंक्रीज होगा? मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज, और सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपीज। बच्चों कितने शेयर्स हैं? सर 5 लाख शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल कितने रुपीज से इंक्रीज हुआ? चेक इट आउट, 5 lakh into 10, it becomes 50 lakh. And then 5 lakh into 3, it becomes how much? 15 lakh. तो बताइए शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितने से होगा? जल्दी बताइए बच्चों। शेयर एप्लीकेशन 65 lakh. इज इट ओके बेटा? शेयर एप्लीकेशन, यस। और इससे आपने फर्स्ट एंट्री की अमाउंट को भी फिल कर लिया, 65 लाख, 65 लाख। और ये टाइम बचाने का सोर्स है बेटा पेपर में। हम बीइंग अ कंपनी 5 लाख शेयर इश्यू करना चाहते थे, एंटायर मनी हम एप्लीकेशन पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बच्चा जनरली क्या मिस्टेक करता है, सुन लो, आप भी करेंगे, आप भी मैक्सिमम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अरे भैया नहीं लिख सकते। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा तो किसके साथ आएगा? सर शेयर कैपिटल के साथ आएगा। कितना इजी है, और कैसे इजी बनेगा? जब आप 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे। कर लो बेटा, मेरी बात मान के 2-4 दिन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि सर यस, शेयर चैप्टर जो हार्ड लग रहा था, हमने 5-7 दिन दिए सर, इलस्ट्रेशंस किए, एंड नाउ वी आर एंजॉयिंग। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, फिनिश बेटा। ठीक है, अब 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक। चैट बॉक्स में आइए, चेक कीजिए, मैंने अटेंडेंस लिखी है यहाँ पे, कॉपी पेस्ट की है, चेक कर लीजिए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप अटेंडेंस फिल कर सकते हैं, रिकॉर्ड रहेगा CBSE पोर्टल पे बेटा। सो इट्स अप टू यू, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। साथ साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट बेटा। मैंने भी ये चीज सीखी है बेटा, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितना लर्निंग करेंगे उतना मजा आएगा, उतना नया एक्सपोजर मिलेगा, उतना अच्छा मजा आएगा, सिंपल है ना। चलिए, तो साथ साथ अटेंडेंस फिल कीजिए और स्टार्ट करते हैं बेटा। जिसने लेट ज्वाइन किया, फिर से मैं अटेंडेंस का लिंक सेंड कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए बेटा, एंड प्लीज फिल द अटेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 साथ साथ मैं लिख रहा हूं, ये भी सुनना स्टार्ट कीजिए। गिवन एक कंपनी है जिसका नाम है किरण टेक्सटाइल्स, एक कंपनी है जिसका नाम है किरण टेक्सटाइल्स। ये क्या कर रही है बच्चों? ये अपने इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है, ये अपने प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है। तो क्या हुआ सर? इट्स ओके, कर सकते हैं आप दोनों शेयर इशू। इक्विटी शेयर कितने इशू कर रही है बच्चों? देखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर 10 रुपीज का है, और कंपनी इसको 4 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रही है। और प्रेफरेंस शेयर 2000 इशू कर रही है, 2000, 6% प्रेफरेंस शेयर। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया बच्चों। सर व्हाट इज दिस 6% मींस? ये 6% क्या है? डिविडेंड का रेट है। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का रेट हमेशा फिक्स होता है बच्चों। कभी 6% दिखेगा, कभी 8% दिखेगा, लेकिन एज यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, अभी इतना हाई लेवल नहीं है,
अभी आपको डिविडेंड देना नहीं है बच्चों। ये कितनी अच्छी बात है, फ्यूचर में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे जहां डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो इश्यू ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर की बात करें, 2000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी बेचना चाहती है। ठीक है, एक प्रेफरेंस शेयर है कंपनी का 100 रुपीज का, और इसे कंपनी बेचना चाहती है एट पार पे, और कंपनी अमाउंट ले रही है इंस्टॉलमेंट पे। कोई बात नहीं सर, ये लीजिए, कुछ एप्लीकेशन पे ले रही है, कुछ अलॉटमेंट पे ले रही है, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल। ठीक है, इक्विटी शेयर की बात करें, एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है 3 रुपीज 50 पैसा पर शेयर, अलॉटमेंट पे लिखा है 6.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये गलत है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हम 6.5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम ले रहे हैं। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो हमें इस प्रकार क्लासिफाई करना पड़ेगा। रुकिए, मैंने गलत कर दिया। हम अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर होल्डर से 6.5 रुपए पर शेयर मांग रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम आपको दिख रहा है कितना रुपए है बच्चों? प्रीमियम कितना रुपए बच्चों? 4 रुपए। ठीक है, हम टोटल आपसे अलॉटमेंट पर इक्विटी शेयर्स वालों कितना रुपीस मांग रहे हैं? 6.50, जिसमें 4 रुपीस प्रीमियम है। तो शेयर का कितना मांग रहे हैं? 2.50। तो सर आपने ऐसा अलग अलग क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर का अमाउंट अलग, प्रीमियम का अमाउंट अलग। हम प्रीमियम को शेयर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आइए आगे चलते हैं। सर हम फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 2 रुपीस, और फाइनल कॉल पे भी मांग रहे हैं 2 रुपीस। चेक कर लीजिए, टोटल आ रहा है 10 रुपीस, और प्रीमियम अलग से कितना ले रहे हैं? 4 रुपीस, और टोटल कितना मांग रहे हैं जनता से? 14 रुपीस। कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं, 30 रुपीस हम मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे, 20 मांग रहे हैं अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे 25, सेकेंड कॉल पे 25। अब मैं आपको आगे की चीजें बता देता हूँ। क्वेश्चन में कई चीजें कही हैं। क्वेश्चन में ये भी लिखा है सारे शेयर्स बिक गए, सबने पूरा पैसा दे दिया, जर्नल बनाओ और साथ साथ कैश बुक बनाओ। कैश बुक में किसी भी क्वेश्चन में आपको अलग से करा दूंगा, डोंट वरी। अभी सबसे पहले जर्नल पे फोकस करते हैं, वो भी केवल 1 से 2 एंट्री रिमेनिंग आपका टास्क रहेगा। सेम सीक्वेंस का एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस का। लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, तो एग्जांपल नंबर 8 चेक कीजिए, 100% समझ में आएगा। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट देखिए, फर्स्ट एंट्री में कैसे रहेगा। सर पैसा मिला, क्या आप में से कोई बता सकता है किस किस का पैसा मिला? क्या इक्विटी शेयर का मिला, या प्रेफरेंस शेयर का मिला, या दोनों का मिला? 3 ऑप्शन है बेटा। क्या इक्विटी शेयर का मिला, क्या प्रेफरेंस शेयर का मिला, या दोनों का मिला? बताइए बच्चों, क्या लगता है? हम दो शेयर इश्यू कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, भले इक्विटी शेयर हो भले प्रेफरेंस शेयर हो। देखिए एंट्री कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा सर, डबल डबल हो गया तो क्या फर्क पड़ता? दो अलग अलग क्वेश्चन थोड़ी ना है। हमें पैसा मिला है, नरेशन देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। प्रेजेंटेशन दिखाना है, ये लो, इक्विटी शेयर का भी दिखा दो, प्रेफरेंस शेयर का भी दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। इक्विटी शेयर कितने बेचना चाह रही थी कंपनी? 50,000, और एंटायर शेयर्स बिक गए। एप्लीकेशन पे 50,000 इंटू कितना करेंगे? 3.50। ये लो बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर से पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीस 50 पैसा के हिसाब से कितना पैसा कंपनी को मिल गया? बताइए, आंसर बताइए बेटा, कितना लिखेंगे? 1,75,000। प्रेफरेंस शेयर पे आइए बच्चों, प्रेफरेंस शेयर पे कितने प्रेफरेंस शेयर कंपनी बेचना चाह रही थी? सर 2,000, और सर सारे शेयर्स बिक गए। चलिए ये बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से एप्लीकेशन पे कितना मांग रही कंपनी? 30 रुपीस। 2,000 इंटू 30, 2,000 शेयर्स इंटू 30। हमने आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए डबल डबल ऑफर दे दिया, डबल डबल क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया। कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में हम इतना ट्रिकी बना देते हैं उसको कि एक क्वेश्चन बच्चा कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। ये लीजिए, टोटल कितना पैसा मिला बच्चों? 2,35,000। चेक कीजिए सेकेंड एंट्री, सेम सीक्वेंस का एग्जांपल चेक करेंगे। आप कहेंगे सर समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है। इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन, यहाँ पर डबल डबल चीजें आ गई। इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर कर दो। क्या मैथ्स इतनी नहीं पड़ी? बेसिक स्क्वायर पढ़ा है ना आपने। ये देखो, दोनों अकाउंट्स क्रेडिट से कहां आगे बच्चों? क्रेडिट से कहां आगे? डेबिट, विद द सेम अमाउंट 175
और 60,000। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एज वेल एज टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जहां केवल इक्विटी शेयर चलता था डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर के भैया भी आ गए, और बड़े भैया का नाम क्या है बच्चों? प्रेफरेंस शेयर्स। कहां से बिग डील है बताइए? आप अभी तक क्या करते थे? सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इनके बड़े भैया भी साथ में आगे जुड़वा भाई है, बस नाम इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर क्या नाम है? प्रेफरेंस शेयर। ये लीजिए, इजी, कोई टेंशन नहीं है। विद द सेम अमाउंट एंट्री कर दीजिए 175 60। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, एग्जांपल चेक कर लेना। नहीं समझ में आया मुझे क्वेश्चन अराइज करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉमिस से कमिटमेंट है बेटा। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज वेरी इजी, मैं फिर भी कुछ लिख के आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनना, मैं बेसिक सब कुछ करा चुका हूं, फिर भी मैं देखो स्टार्टिंग से कर रहा हूं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस क्वेश्चन में डाउट आए पहले सेम सीक्वेंस का एग्जांपल देखो, 5 मिनट लगाओ, फिर भी समझ में ना आए तो अपने टीचर को फोटो भेजो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कानपुर गैस लिमिटेड, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फिर से रिपीट होंगे। अभी इसमें गद्दार नहीं है। गद्दार मींस व्हाट, कि बीच बीच में शेयर होल्डर पैसा नहीं देते, वो वाले भी कराऊंगा, तो ये बेसिक वापिस से रिवाइज होगा। बेसिक तो हर एक क्वेश्चन में आएगा। कानपुर गैस लिमिटेड 40,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहता था। ये कंपनी 40,000 शेयर इशू करना चाहती है। एक शेयर है 10 रुपीज का, प्लस प्रीमियम है ₹1। 10 + 1 11। अब कंपनी जनता से पैसे कैसे मांग रही है चेक करो। कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, और कुछ फाइनल कॉल पे। मैं चाहता हूं, मैं बीच में 1 मिनट रुकने को तैयार हूं। आप में से किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर कोई भी बेसिक डाउट है, प्लीज इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं डांटूंगा। प्लीज यू कैन आस्क, मैं वेट कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ बेसिक लिख रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई बताना चाहे तो अपना डाउट बोल सकते हैं, अपने मन की फीलिंग के साथ। ये चीज क्या है अजीब सी, ये इंस्टॉलमेंट्स क्यों, आप बेसिक भी पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट लूंगा, कोई टेंशन नहीं। कंपनी एप्लीकेशन पे ₹2.5 मांग रही है, अलॉटमेंट पे ₹4.50, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कंपनी अलॉटमेंट पे ₹4.5 मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसको अलग अलग कर दो, क्योंकि पहली कैटेगरी पता है किसकी आती है? ये जो हम पहला प्रेजेंटेशन देते हैं बच्चों, ये पता है किसका होता है? ये होता है शेयर्स का। शेयर्स पे कितना पैसा कंपनी मांग रही है। प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या आप ये चीज अग्री कर पा रहे हैं? आप मूवी देखने गए, 100 की टिकट आपने 150 में ली, बताओ क्यों ली बेटा? कोई रीजन बता सकते हैं क्यों ली? ऐसी बेवकूफी क्यों की आपने? कोई इंसान 100 की फर्स्ट शो देखना था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था, टिकट नहीं मिल रही थी, बाहर से आवाज आई कानों में 150 150 मे बी 200, और आपने परचेज कर ली। लेकिन एक बात बताओ, टिकट पे तो ओरिजिनल वैल्यू ही लिखा था ना, विच वाज 100। हालांकि आपने पैसे 150 दिए थे बेटा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट से आपको एक्स्ट्रा अंदर खाने पीने के पॉपकॉर्न नहीं मिलेंगे फ्री, और कोई वीआईपी सीट भी मिलने वाली नहीं है। वो आपने इसलिए दिया कि भैया आपको सामान की जरूरत थी, नीड थी, सामने वाले ने अपना डिमांड किया, आपने उसको सप्लाई किया, बात खत्म, पेमेंट किया, टिकट लिया। इन द सेम मैनर 10 का शेयर कंपनी 11 में दे रही है, ₹1 प्रीमियम दे रही है, और वो प्रीमियम जर्नली कौन सी इंस्टॉलमेंट पे कंपनी लेती है? अलॉटमेंट। बट इट कैन बी टेकन ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, इट कैन बी टेकन ऑन एनी इंस्टॉलमेंट, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। जर्नली अलॉटमेंट के समय होता है, राइट? ये एक्स्ट्रा पैसा है जो कंपनी आपको वापस देने वाली नहीं है। इससे कंपनी अपने कुछ एक्सपेंसेस को बियर करेगी, सीधी सी बात। मैं आपको बहुत जल्दी इसका एक प्रेजेंटेशन, 1 पेज का प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा, वो बोर्ड के पेपर में 100% आपको हेल्प करेगा। चलिए वापस से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलॉटमेंट पे टोटल ₹4.5 कंपनी मांग रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम है ₹1, तो शेयर का कितना मांगेगी बच्चों? ₹3.5। टोटल 4.5 हो गया, बात खत्म। फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे भी ₹2। टोटल चेक कर लो, 10 का शेयर, टोटल 10 आ रहा है। आगे लिखा है एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं बच्चों, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 37,000 शेयर्स की। जल्दी से बताइए ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको डायरेक्टली आंसर बताना है। फुल, ओवर या अंडर? अंडर।
बच्चों ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। मनीष, आई एम नॉट श्योर बेटा, एनीबडी एल्स बेटा, ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है? ओवर, अंडर सर, अंडर, अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट? सर अंडर। बिल्कुल अंडर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कंफ्यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने हौसले बुलंद रखें। सर कंपनी सेल आउट करना चाह रही थी 40,000 शेयर्स, अगर एप्लीकेशन 37 मिली है, लेस देन 40 है, एक नंबर का क्वेश्चन है। बाद में थैंक यू बोलोगे मनी वन में कि हाँ ऐसी चीजें सर ने याद कराई थी, क्योंकि ओटीपी में वो कुछ भी दे सकते हैं बेटा। जो आप डेली रूटीन पढ़ रहे हो उसमें से एनी क्वेश्चन बोर्ड कैन गिव यू। बाद में पछताने से थोड़ी ना कुछ होगा, या चीटिंग के भरोसे रहोगे। अलग अलग सेट में पेपर आएगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे शफल्ड होंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। चीटिंग कितनी कर लोगे, दो चार क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, इट्स नॉट गारंटेड। तो बेहतर है ऑनेस्टी से अपने दिमाग को इंक्रीज करें। अगर 40,000 पूरे बिक जाते शेयर, नॉर्मल या फुल सब्सक्रिप्शन, लेस देन 40 अंडर सब्सक्रिप्शन, मोर देन 40 ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके सर, अब क्लियर है ये चीज। चलिए आगे कह रहे हैं सभी ने पूरा पैसा दे दिया, सभी ने पूरा पैसा दे दिया, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आपको जर्नल एंट्रीज देनी है, कर सकते हैं। कितनी एंट्रीज होंगी, जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है क्या बेटा? हाउ मेनी एंट्रीज विल टेक प्लेस इन दिस क्वेश्चन? 8 8 एंट्रीज, वेरी गुड बेटा, क्योंकि सर ईच इंस्टॉलमेंट इज हैविंग 2 एंट्रीज, राइट? इससे पहले तक का भी बेसिक में आपको करा चुका हूं। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन। एंड सॉरी टू से मैं वापस से ये टॉपिक आपको नहीं कराऊंगा, बट 2 मिनट का मैं बेसिक जरूर कराऊंगा। बेसिक आप चाहें तो उसके बाद अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए, क्या है परचेज कंसिडरेशन? जरा प्रैक्टिकल 2 मिनट बच्चों को हेल्प कर दूं, ताकि जो पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं मन में, उनको समझ में आए, दे विल एंजॉय कि हाँ सर चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं पढ़ा अब पढ़ लिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो कुछ बच्चे कितनी चालाकी कर रहे हैं, क्लास अटेंड की एंड नाउ दे हैव लेफ्ट। मेरा थोड़ी ना नुकसान होना है, कोई टेंशन नहीं है भाई, सबका तो फायदा, मैं सबको तो चैंपियन नहीं बना सकता। 5-10 भी बन गए तो बाद में मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी प्राउड फील होगा। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल सोच के देखिए, आपने मार्केट में 100 करोड़ के, वैसे बहुत कम लिख रहा हूँ ये बेटा, बहुत ही कम लिख रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी ने 300 करोड़ के शेयर इश्यू किए थे, और बोला गया था ये सबसे छोटा शेयर कंपनी है, मतलब ये बहुत छोटी कंपनी है। 300 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। आप जरा सोच के देखिए, हुंडई, आप जरा सोच के देखिए, एशियन पेंट, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, करोड़ों से भी करोड़ों रुपए लगते हैं इनमें, क्योंकि पूरे इंडिया में बिजनेस करना इट्स नॉट अ जोक। एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी देना, अलग अलग जगह पे रेंटेड शोरूम ओपन करना, अपने ब्रांचेस ओपन करना, अनलिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, राइट? तो कंपनी ने पैसे तो ले लिए, 100 करोड़ के शेयर्स तो इश्यू कर दिए, लेकिन अभी भी अब कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो कंपनी को डेफिनेटली जरूरत होगी बहुत सारी फिक्स असेट्स की, बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए कंपनी को कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, लैंड परचेज करनी है, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे, मे बी कुछ फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हो, इस टाइप की कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट है एक्सेट्रा। कंपनी क्या करेगी, अनदर कंपनी से, किसी भी और कंपनी से जो इन चीजों में डील करते हैं, उनसे उनका प्रोडक्ट परचेज करेगी, और बदले में कंपनी क्या दे देगी, शेयर्स। दिस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन, दिस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। मींस व्हाट, कि कंपनी ने कुछ खरीदा और बार्टर सिस्टम अप्लाई किया, इंस्टेड ऑफ पेमेंट क्या दे दिया, शेयर्स। यस, कभी कभार कंपनी दो चीजें करके, कि असेट परचेज किया और बदले में सामने वाले पर्सन को कुछ अमाउंट चेक के थ्रू पे कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या इश्यू कर दिए, शेयर्स इश्यू कर दिए। और शेयर्स इश्यू करने में कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं बेटा, या तो एट पार पे इश्यू किया या एट प्रीमियम पे इश्यू किया। ठीक है बच्चों, पेमेंट में भी 2-3 ऑप्शन है, कभी लिखा होता है कैश, कभी लिखा होता है चेक, कभी लिखा होता है ड्राफ्ट। इतना बेस्ट मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अगर आप इस चीज को समझ जाए तो यू विल एंजॉय डेफिनेटली। भले कैश हो, भले चेक हो, भले बैंक हो, हम जब पेमेंट करते हैं एक ही वर्ड यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अमाउंट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बता सकते हैं कोई? सर हमने पेमेंट नहीं किया, हमारे पास पैसे नहीं थे,
और जो वेंडर है जिससे हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेंडर। वेंडर बोले तो सेलर, वेंडर बोले तो सेलर। सेलर जिसने हमें अपना प्रोडक्ट बेचा और हम उससे कह रहे हैं भाई पैसे नहीं देंगे, और वो हमारे पाँव में गिर गया, वो कह रहे हैं नहीं कुछ तो देना पड़ेगा प्लीज। हमने कहा देख भाई अभी पैसे नहीं है। उसने कहा सर कोई बात नहीं, एक बिल एक्सेप्ट कर लो। 11th क्लास में बच्चों को हमने पढ़ाया था बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल लो सर, एग्जाम्पल ये लो। मैंने क्या किया, ये ए लिमिटेड हमारी कंपनी, ये बी लिमिटेड दूसरी कंपनी। हमने बी लिमिटेड से क्या खरीदा बच्चों, जरा चेक करना ध्यान से। हमने इनसे खरीदा लैंड एंड बिल्डिंग। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग। और ये ज्यादा नहीं, कितने रुपीस की थी बच्चों? 50 लाख रुपीस की। अब हमने कहा बी लिमिटेड को भाई हम तो तुझे शेयर्स देंगे, हम तुझे क्या देंगे? शेयर्स। वो कह रहे प्लीज कुछ तो पेमेंट कर दो। हमने कहा देख ज्यादा जिद मत कर, चुपचाप शेयर्स ले ले। उसने कहा सर कुछ तो पेमेंट कर दो, ठीक है आपकी कंपनी अच्छी है। हमने कहा तू हमारे शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच देना, मना थोड़ी ना है। वो कह रहे फिर भी प्लीज कुछ पेमेंट तो दे दो। तो हो सकता है हमने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू, राइट बेटा? मे बी हमने 10 लाख रुपीस का पेमेंट कर दिया। अमाउंट मैं अपने मन से ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए मैंने क्या इश्यू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। और शेयर्स इशू के कितने ऑप्शन है प्लीज बताओ जल्दी से, ताकि मुझे लगे हाँ क्लास में सब लिविंग है, चल रहा है बढ़िया। यस बेटा, शेयर्स इशू करने के कितने ऑप्शन हैं कंपनी के पास? कोई तो बता दो। दो ऑप्शन है दो सर, ऑप्शन है। बिल्कुल सही है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। और मैं फिर से सजेशन दूंगा, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूं, जहां डाउट है आप अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस भी अगर सारे कर लेते हैं कंसेप्चुअली, मैं गारंटी दे सकता हूं ओटीक्यूज में आपको स्पेशलिटी मिल जाएगा, राइट? यानी कि आपकी बुक में इससे रिलेटेड। अच्छा फिर इसमें एक और कैटेगरी आती है, इसमें एक और बढ़िया कैटेगरी आती है, पता है कौन सी? इसमें जो बढ़िया कैटेगरी आती है वो आती है डील ओरिएंटेड क्वेश्चंस। करा चुका हूं बेटा, आप में से कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर आपने नहीं करा है। डील ओरिएंटेड क्वेश्चंस का मतलब है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया बच्चों। क्या परचेज कर लिया? रनिंग बिजनेस। और ऐसा बड़ी कंपनीज कई बार करती हैं। छोटी कंपनी जो मार्केट में अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रही, प्रॉब्लम फेस कर रही है, हम क्या करते हैं? बड़ी कंपनी क्या करती है बेटा? छोटी कंपनी को खा जाती है, खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, और बदले में उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर आप रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो या तो आप पे कर रहे हैं ज्यादा, मे बी आप पे कर रहे हैं मोर, या फिर आप पे कर रहे हैं लेस। सर ये कैसे पता चलेगा? आइए, अगर मैंने किसी कंपनी का रनिंग बिजनेस, अगर मैंने किसी कंपनी का रनिंग बिजनेस में असेट और लायबिलिटीज सारी चीजें आती है बेटा, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब मैं असेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा, जब मैं असेट में से लायबिलिटीज माइनस करूंगा, मैं चेक करूंगा असेट माइनस लायबिलिटीज। ध्यान से सुनना, सपोज इसका नेट वैल्यूएशन बन रहा था 20 लाख, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का रनिंग बिजनेस जिसकी वैल्यू 20 लाख थी, असेट माइनस लायबिलिटीज, नेट वैल्यूएशन 20 लाख था। बट बी लिमिटेड कह रहा है हम नहीं बेचेंगे 20 लाख में, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हम अपना बिजनेस कम से कम 22 लाख में बेचेंगे, लेना है तो लो। अब आप अपने आप को ए लिमिटेड मान के सोचिए, 20 लाख का बिजनेस अगर आपने कितने में परचेज किया? 22 लाख। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा किस चीज का होगा, कोई बताना चाहेगा बेटा? 20 लाख का बिजनेस 22 लाख में परचेज किया, ज्यादा में परचेज किया। गुडविल। वेरी गुड, वेरी गुड सर। जो अमाउंट हमने एक्स्ट्रा पे किया उसे हम कहते हैं सर गुडविल, गुडविल का पे किया। अब एक और एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूएशन के साथ आपने किसी का रनिंग बिजनेस मतलब उसको कहा भाई तेरी दुकान हुई हमारी, आज के बाद तेरी कंपनी हमारी, और उसकी असेट माइनस लायबिलिटीज क्यों कर रहे हैं सर? असेट अच्छी बातें हैं जो हमें मिल रही हैं, अगर आपकी लायबिलिटीज मुझे मिल रही हैं तो उसका पेमेंट तो आपको करना था। अब आप कह रहे हो कि सर बी लिमिटेड ए लिमिटेड से कह रहा है भाई आप हमारी दुकान खरीद रहे हो ना, तो अब सब कुछ आपका, असेट्स भी आपकी, लायबिलिटीज भी आपकी। तो हमने कहा फिर देख कैसा है, असेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस करेंगे,
क्योंकि तेरी लायबिलिटीज का पेमेंट आज के बाद हम कर रहे हैं। तो सपोज इसका नेट जो वैल्यू 20 लाख बन रहा है, अगर हमने ज्यादा में डील की, सर क्यों की? सामने वाला मान रहा ही नहीं है। आप सोचिए, आप में से अपने आप को कोई बिजनेसमैन मान के देखिए, आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया जो 20 लाख की वैल्यू रखता था, 22 लाख में, इट मींस आपने ज्यादा किस चीज का दिया? गुडविल। अगर क्वेश्चन ना है ना पेपर में, याद रख लेना, या रिकॉर्डिंग सेव कर लेना, 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। अब बच्चा कह रहे सर 3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो 3 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अरे एक छोटा सा पैसेज दे दिया और उसके ऊपर बेस 3 क्वेश्चन दे दिए, तब तो बर्बादी है। जिसको नहीं आता वो बर्बाद, और जिसको आता है वो कहेगा वाओ सर ये तो एज इट इज आ गया। अगर आपने 20 लाख का बिजनेस सपोज 16 लाख में ही परचेज कर लिया, अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा, अगर आपकी दुकान में दम नहीं है, बर्बाद दुकान है, एकदम बेकार, और आप तुरंत इतना परेशान है, आप चाहते हैं सेल आउट कर दे, तो आपने अपनी दुकान जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपीस थी, कितने में सेल कर दी? 16 लाख में। तो मेरी कंपनी ए लिमिटेड को बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने डील कितने में की बच्चों? 16 लाख। बताओ मुझे 4 लाख का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? बताइए बच्चों। और इसको कौन से किस जगह ट्रांसफर करेंगे, मैंने आप सबको बता रखा है, बताइए। यस, भूल गए क्या बच्चे? 4 लाख का प्रॉफिट, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों? कैपिटल रिजर्व। अब वही है बेटा, देखिए आपने घर पे अगर प्रैक्टिस नहीं की तो ये सब चीजें हार्ड लगेंगी। और सॉरी टू से, मैं बार बार पूरा चैप्टर नहीं करा सकता, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, क्योंकि मुझे कोर्स भी खत्म कराना है, उसके बाद बच्चों को रिवाइज भी कराना है। तो जो बच्चे बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप अभी भी ट्राई करो, एग्जाम्पल करो घर पे। डाउट है तो मुझे पिक भेजो, आई कैन गिव यू प्रॉमिस बेटा, मैं अभी भी एक हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, सच में कह रहा हूँ। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? अगर हम बिजनेस ज्यादा में परचेज करते हैं तो गुडविल, कम में परचेज करते हैं तो कैपिटल रिजर्व। गुडविल डेबिट में आता है, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में आता है। इलस्ट्रेशन चेक करो। तो यानी कि कहां से कहां तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपका जो टास्क बनता है यहां तक, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सपोज 10th से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन तक सब इसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज रिलेटेड टू परचेज कंसीडरेशन। जहां एक कंपनी असेट परचेज कर रही है और बदले में सामने वाली कंपनी को, सेलर को क्या दे रही है? शेयर्स। फिनिश। इसके बाद ये सुशांत बताइए बेटा प्लीज, ये सुशांत बोलो। सर जो कल टेस्ट हुआ था ना, उसमें यस सर एक बेटा, क्वेश्चन था, बोलो शेयर जल्दी। फॉरफीचर अकाउंट इज ऑफ विच नेचर। तो सर वो पर्सनल नेचर का नहीं है क्या? आप बताओ आप कौन से नेचर का होना चाहिए, मैं उसका वो आप फाइल चेक करूं। सर उसमें नॉमिनल दे रखा सर है। उसमें नॉमिनल दे रखा है। इसका रीजन बता दूं मैं आपको, शेयर फॉरफीचर आने दो, प्रॉमिस है, और बोलो विद रीजन बताऊंगा, विद रीजन बताऊंगा आपको, जो भी नेचर है इस सर चीज को गूगल छोड़। पे भी चेक किया, उसमें पर्सनली दे हो रखा सकता था। है, चलो मेरी बात सुनो, मैं तो अभी आपको क्या कह रहा हूँ, भूल जाओ शेयर फॉरफीचर। अभी तो आप बेसिक कर लो। आई कैन गिव यू गारंटी, फॉरफीचर जैसे स्टार्ट होगा मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप कहेंगे खुद की ये सर समझ में आ गया, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई कैन गिव यू कमिटमेंट, राइट बेटा? ठीक है, तो फॉरफीचर एक बार सिस्टम से साइड करो। वैसे तो क्वेश्चन वो आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने फॉरफीचर अभी तक कराया ही नहीं, राइट बेटा? सो रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अभी बेसिक्स पे आ जाओ। बेसिक पे भी एक और क्वेश्चन जो मुझे छोटा सा आपके साथ स्टार्ट करना था, टाइम कम है, बेसिक बता देता हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा कल की भी क्लास अटेंड कर लेता है, दी बेस्ट बेनिफिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर, सर इसका बेसिक मीनिंग बता दो। इफ अ शेयर होल्डर, इफ इसका क्वेश्चन पहले कल कर लेंगे, डोंट वरी बेटा, कल 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे पहले तक के 14 तक कर लिए तो टेंशन खत्म, 100% आगे का समझ में आ जाएगा। इफ अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे that amount that amount of share that amount of share which has been which has been called up by the company which has been called up by the company is known as calls in area। वो पैसा जो कंपनी ने जनता से मांगा लेकिन जनता ने दिया ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिएगा एग्जांपल। एक कंपनी ने अपने
4000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? 4000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, एट द रेट 10 ईच एट पार, एट द रेट 10 ईच एट पार। ठीक है बच्चों, अब एक छोटी सी बात बताइए, कंपनी इंस्टॉलमेंट ले रही है 4 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे सपोज कंपनी कह रही है आपसे 3 रुपीज पर शेयर देना है, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज और सेकंड कॉल पे 1 रुपी। अब कंपनी आपसे धीरे धीरे पैसा मांगेगी विद एक्सपेक्टेशन कि आप हमें पैसा दे देंगे, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, सपोज मिस्टर एक्स जिसके पास 500 शेयर्स थे, इसने क्या किया, मे बी अलॉटमेंट नहीं दिया, मे बी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मे बी सेकंड कॉल नहीं दिया। एक और शेयर होल्डर था मिस्टर वाई जिसके पास 300 शेयर्स थे, हो सकता है इसने कंपनी को क्या नहीं दिया सर, हो सकता है इसने कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। सर क्यों नहीं दिया? मे बी इनके पास पैसा नहीं था, मे बी इनके पास कुछ और इश्यूज थे। तो कॉल्स इन एरर मींस व्हाट? अगर शेयर होल्डर ड्यू अमाउंट का पेमेंट ना करे तो उसे हम कॉल्स इन एरर कह देते हैं, लोकल लैंग्वेज में वी कैन से गद्दार। और बाद में कंपनी इन्हीं के शेयर्स क्या कर लेती है, फॉरफिट आफ्टर गिविंग नोटिफिकेशन। तो कॉल्स इन एरियर से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से कल हम डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं, 15 से लेकर मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस। कल की क्लास जरूर अटेंड करना बेटा, यू विल बी बेनिफिटेड। ठीक है बच्चों, यहां तक के क्वेश्चंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज अपने रजिस्टर में क्वेश्चन एग्जाम्पल करते रहें। और जो शेयर फॉरफीचर एंड ऑल है, डोंट वरी बेटा, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, विद गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।